परिषद आपने बुलवाई है, साधु संत भी उपस्थित है, तो क्या पूरा एजेंडा है, क्या मामला है और किस तरह का आपका रुख है? कुछ समय की गतिविधियों के अनुसार एक हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय द्वारा एक साधु का बहुत ही अपजनक शब्द जो भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के विषय के बारे में उन्होंने बोला, माता जानकी जी लक्ष्मण जी के विषय के बारे में, जो हमारे सनातन संस्कृति परंपरा में वैराग्य स्वरूपा श्री लक्ष्मण जी को मानते हैं, हम सभी लोग भक्ति स्वरूपा श्री सीताराम जानकी जी को मानते हैं। तो इस विषय की सभी आज मीडिया परिसर सभी लोगों को हमने बुलाया है, इसी कारण कि आज हम सभी सनातनी सर्व साधु समाज बैठ करके इसका निर्णय लेंगे कि ये सत्य है या गलत है। और इस पे हम लोगों जो कि जिस रामचरितमानस की चौपाई पे इन्होंने जो टिप्पणी की है, इस विषय के शब्द के बारे में जो बोले हैं वो बिल्कुल ही गलत है। हमारे किसी भी शास्त्र पुराण या वेद में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि जानकी जी लक्ष्मण जी को ऐसा बोल रही हैं कि अब तुम मुझसे शादी करना चाहता है इसलिए अपने भाई के प्राण बचाने नहीं जा रहा है। ये मनमुखी हैं, ये कोई गुरुमुखी नहीं है। ऐसे इस प्रकार की जो बात करते हैं ऐसे लोग मनमुखी हैं। रामचरितमानस में चौपाई का सही उत्तर अगर आया है, इस चौपाई का वर्णन है, मर्म वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। इसका अर्थ सही ये है कि चौपाई में लिखा गया है, सही उत्तर इसका माना जाता है कि चौपाई के अनुसार मर्म वचन का मतलब होता है कि हम अपने मतलब मार्मिक अपने हृदय से बहुत ही पीड़ित हैं। हम अपने हृदय में बहुत ही प्रकार की मन में डर भय और मन रुदन कर रहा है, आत्मा रो रही है। जैसे एक अपने पत्नी को पति के प्रति प्रेम आस्था होती है, उसी प्रकार से माता जानकी जी को श्री राम जी के प्रति आस्था थी। तो उन्होंने अपने हृदय को रुदन करते हुए लक्ष्मण जी से कह रही हैं वो, लेकिन ऐसा शब्द नहीं बोला, इतना कठोर शब्द स्वामी जी के द्वारा जो प्राप्त हो रहा है हमारे सनातन संस्कृति धर्म के लिए बहुत ही गलत है, हम सर्व साधु समाज के लिए बहुत ही गलत है। इन शब्दों को स्वामी अपने शब्दों को माफी मांगे और अपने विचारों से अगर सनातनी हैं, सही सनातनी भगवाधारी वस्त्र पहन करके पूरे समाज में संदेश देते हैं हिंदू तत्व का, तो अपने इस धर्म को वो माने और अपने शब्दों को वापस लें। और हम सभी साधु समाज से क्षमा याचना मांगे कि हम कभी इस शब्द का, कभी ऐसे विचारों का, ऐसे शब्दों का जो भी मन में आए बोल देते भगवान के प्रति। अरे साधु का भेष लेकर के सनातन के ठेकेदार बने बैठे हो, पीठाधीश्वर बने बैठे हो, बड़े बड़े महल मंदिर बना के बैठे हो, ऐसे शब्दों का उपयोग करना चाहिए तुम सभी को। आप सनातनी हैं सही, नहीं तो आप अगर किसी देवी देवता का अपमान करते हैं तो आप सनातनी नहीं है, ना आप हिंदू हैं, आप पता नहीं कौन है, आप इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। जय जगन्नाथ, बोलिए सनातन धर्म की जय हो। दूसरा मुद्दा, हम सभी लोगों को साधु समाज को बहुत ही आक्रोश आया कि हमारे परम पिता आराध्य प्रभु श्री राम के विषय माता जानकी तपस्थली इनके विषय के बारे में जो भक्तिमय स्वरूपा है और लक्ष्मण जी वैराग्य स्वरूपा है, इन विषय के बारे में ऐसे शब्द का उच्चारण किया। ऐसे कथाकारों को, ऐसे विभिन्न साधु संतों को जो कथित रूप में माने जाएंगे, क्योंकि इनके शब्दों से ऐसे विचार नहीं आने चाहिए। जो भगवान को मानता होगा, जो अपने गुरु को मानता होगा, वो ऐसे विचार कभी नहीं बोलेगा। ये मनमुखी है सभी, गुरुमुखी नहीं है। जो गुरुमुखी होगा वो ऐसे शब्द कभी नहीं बोलेगा। जय जगन्नाथ। जो बोला है कि वाल्मीकि रामायण में कटु वचन का मतलब कि शब्द वही नहीं हो जाता है। आप मुझे प्रमाण दे स्वामी जी आकर के, किसी भी शास्त्र से, पुराण से, किसी भी वाल्मीकि रामायण से, रामचरितमानस में ये शब्द बिल्कुल ही नहीं है। किसी के हृदय में कोई वेदना होती है, रोदन होता है, तो उसी प्रकार के शब्द वो बोलता है, लेकिन ऐसे शब्द नहीं बोले कि लक्ष्मण जी तुम चाहते हो मुझसे लगन करना चाहते हो, ऐसे शब्द नहीं बोले उन्होंने। वो कहाँ लिखा है तो बताएं स्वामी जी मुझे आकर के, मैं उन्हें चैलेंज देता हूँ धर्मार्थ के लिए कि अब वो आए मुझे बताएं कि ये लिखा हुआ है यहाँ। जय जगन्नाथ। ये समाधान हो जाएगा या इनके जो पुस्तकों में जो हमारे हिंदू देवी, देखो सबसे बड़ी बात राम जी की इच्छा से है कि जिन्होंने जितने भी पुस्तक जो बनाए हैं सारे मनमुखी हैं। जो भी इनके मन में आया, प्रेरणा आई, वो लिखते गए। हमारे हिंदू धर्म के सभी नवयुवक बालकों को भी यही शिक्षा सिखाते हैं सभी लोग। हमारे पुरातन काल से जो राम कृष्ण सभी जो भगवान है 24 अवतार हैं, इन अवतारों के बारे में ना बता करके अपने स्वामी नारायण के धर्म के विषय के बारे में उसमें भी गलत टिप्पणियां लिखी हुई है। कभी कहते हैं कि सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, सूर्य नारायण भगवान स्वामी नारायण को प्रणाम कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। अरे पहले सूर्य नारायण थे कि पहले ये स्वामी नारायण थे? मुझे ये शब्द बताएं स्वामी, कोई भी स्वामी आकर के मुझसे कहे इस बात को। और एक घनश्याम नाम पांडे महापुरुष के रूप में हम उन्हें मानते हैं। हम साधु समाज ने कभी उनका अपमान नहीं किया, किसी स्वामी नारायण के किसी भी व्यक्ति का।
लेकिन आज इस हम संप्रदाय के सनातनी लोगों की आत्मा में क्यों ठेस पहुंचा रहे हैं बार बार। हर बार इनकी कोई ना एक कोई स्वामी इनके किसी भगवान के विषय के बारे में, कभी राम के बारे में, कभी जानकी जी के बारे में, कभी कृष्ण के बारे में, कभी भगवान श्री शिव के बारे में बोलते रहते हैं, अनर्गल शब्दों का उपयोग करते रहते हैं। एक स्वामी का वायरल वीडियो हुआ था कि हम एम थेम बाबा नहीं, कोई भीख मांगने वाले बाबा नहीं। अरे स्वामी तुम समझो, पहले हमारे सनातन धर्म में भेष दिया जाता है तो भिक्षु बनाया जाता है, और भिक्षु बना करके फिर उससे भिक्षा मंगाई जाती है, तब वो साधु पूर्ण बनता है। क्या तुम साधु हो? क्या सिखाओगे तुम राजमहल में रहने वाले? आओ हमसे टक्कर लो, हम त्यागी तपस्वियों से, तुम्हें पता लग जाएगा सनातन धर्म क्या है और सनातन धर्म किसे कहते हैं। साधु ऐसे ही बनाया जाता है। साधु हम लोग गुरुमुखी हैं, मनमुखी नहीं है। हमारे मन में जो आ गया हम धर्म के प्रति बोलते रहे। हम लोग गुरुमुखी हैं और गुरुमुखी हमेशा रहते हैं। आप देखो पुस्तकों में देखो, आप क्यों ऐसा अनर्थ गलत कर गए हो? आप एक सनातनी हो, अच्छी विचार धारणा रखो, पूरे सनातन को एकत्रित करके पूरे विचारों से पूरे अखंड भारत को विश्व तरीके से बनाने की कोशिश करो, सनातनी बनाने की कोशिश करो। आप तो आपस में ही झगड़ा करा रहे हो, आप तो आपस में ही बोल रहे हो कि राम कुछ नहीं है, जानकी जी कुछ नहीं है, लक्ष्मण जी कुछ नहीं है, हमारा स्वामी ही बहुत कुछ है। अरे एक बात सोचो कि स्वामी नारायण किसे कहते हैं? नारायण कौन है? नारायण कौन है? अगर तुम नारायण को नहीं मानते हो तो फिर आप स्वामी भी नहीं हो, आप कुछ भी नहीं हो। सिर्फ आप एक अपनी आस्था और समाज के लिए एक व्यवसाय के रूप में संस्थाओं को खोल रखे हो। एक समाज के लिए आपने हनुमान जी की इतनी बड़ी प्रतिमा बनाई है, अगर ऐसा अपमान हनुमान जी का कर रहे हो तो उस प्रतिमा से तुम्हें कोई आस्था नहीं है, सिर्फ पब्लिक को इकट्ठा करने के लिए आस्था है, अपनी संस्था में धन लाने के लिए आस्था है। अगर आस्था होती तो ऐसे चित्र ही नहीं लगाए जाते वहां, क्योंकि आपके मन में आप जितने भी स्वामी हो, आप सभी लोगों से मेरा आग्रह साधुवाद की तरीके से, गुरु परंपरा की तरीके से मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग सनातन के प्रति अच्छी मन बुद्धि कर्म से और ये विकार वाली बुद्धि बिल्कुल निकाल दें। अगर आप साधु सही हैं, अपने आप को साधु बोलते हैं, तो इन विकारों वाली बुद्धि को निकालें और सभी 24 अवतारों का नमन करें, प्रणाम करें, और अपनी संस्था को भले ही आप स्वामी संस्था चलाएं, इससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे 24 अवतारों को मानना पड़ेगा। और नहीं मानेंगे तो आप सनातनी नहीं है, आप साधु भी नहीं है, आप इस भारत के भी नहीं है। पता नहीं आप किस देश से यहाँ आए हुए हो, इस भाषा का उपयोग करते हो आप लोग। जय जगन्नाथ। क्या कहेंगे? देखो, जब व्यक्ति की मद हो जाता है ना संसार में, धन का, वर्चस्व का, बल का, तो इस प्रकार से स्वामियों को मद हो गया है। वो अपने धर्म को ही विलीन करना चाहते, मेटने में लगे हुए हैं। अरे हमारे पुराण शास्त्र, हमारी गीता, हमारा वैराग भागवत वियोग का विषय है, रामचरितमानस ज्ञान का विषय है, गीता वैराग का विषय है। आप गीता पढ़िए तो वैरागी बनेंगे आप। और आप इस प्रकार की कि स्वामी वो भगवान राम की जन्मदिन, कितने संसारी लोगों का रामनवमी के जन्म हुआ है, कितने बच्चों का जन्म हुआ होगा रामनवमी के दिन। क्या घनश्याम पांडे जी का ही जन्म हुआ है? आप उठाइए, पूछिए घर घर जाकर के, हर बच्चे का जन्म हुआ होगा निश्चित ही रामनवमी के दिन। क्या वो भगवान हो जाएगा? तो भगवान नहीं होगा। एक परमहंस तरीके से, साधु तरीके से हम उससे आस्था प्रेम, उसने अपने संसार में जाकर के जन जन प्रचार किया। वो तो बहुत ही महान पुरुष थे। आप लोग पता नहीं किस विषय की चर्चा करते हो, कैसे बोलते हो। उन जैसा तो महापुरुष स्वामी जैसा, उन्होंने अपने जीवन में, अगर वो उनके अंदर एक नीति होती तो कभी लक्ष्मी नारायण की मूर्ति नहीं बिठाते, कभी कृष्ण की मूर्ति नहीं बिठाते वो। लेकिन ये नीति आप लोगों के अंदर है। आप अपने आपके फॉलोवरों को इतना गंदा विषय भरते हो सनातन धर्म के प्रति। क्या एक स्वामी नारायण धर्म से ही मोक्ष कल्याण होगा? स्वामी नारायण, पूछा जाए कि आपके जिस संस्था को खड़ा करने वाले, उनका मोक्ष कल्याण किससे हुआ? आपके माता पिता का मोक्ष कल्याण किससे हुआ? पूछा जाए तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 200 साल पहले कौन था? पहले क्या भगवान यही थे? इनके पहले भगवान तो सिर्फ और भी तो थे। मोक्ष आपके परदादाओं ने, आपके पूर्वजों ने किसकी सेवा की? मुझे जवाब दें आकर के, तब मैं समझूंगा कि हाँ आप सही साधु हैं, सही सनातनी हैं। सनातनी का ध्वजा लेकर के, भेष लेकर के, भगवा वस्त्र पहन करके इस प्रकार की मुख से टिप्पणी करना, माता भगवती जगत जननी के विषय के बारे में ऐसा शब्द बोलना, आपके जीवा में कीड़े पड़ जाएं। इसी माँ भगवती के विषय में एक हमारे भारत में, हमारी संस्कृति में भारत माता का उपयोग किया जाता है। हमारे देश में नारी एक सबसे ही लक्ष्मी स्वरूपा मानी गई है। नारी का सम्मान होना चाहिए। आप सरेआम नारी के अपमानित शब्द बोल रहे हो। एक भाभी का दर्जा, एक देवर के लिए माँ का दर्जा होता है, आप उसके प्रति ऐसे टिप्पणी शब्द बोल रहे हो। आपके मुंह में कीड़े पड़ जाना चाहिए ऐसे शब्दों को। बोल रहे हो कि वाल्मीकि रामायण में लिखा है, तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है तो मुझे आके दिखाएं, और नहीं आए तो मैं ही आके देख लूंगा वहीं आकर के कि कहाँ लिखा है, मुझे दिखाएं वो। स्वामी जी
इस प्रकार की टिप्पणी ना करें, बिल्कुल अपने जीवन को सुधारें। जय जगन्नाथ। बोलिए सनातन धर्म की। आज जो सनातन धर्म के ऊपर स्वामीनारायण संप्रदाय के द्वारा ये अभद्र टिप्पणी करने में आ रही है। पहले तो इन्होंने महादेव जी के ऊपर टिप्पणी की, फिर इन्होंने हनुमान जी के ऊपर टिप्पणी की, फिर उन्होंने सीताराम जी और लक्ष्मण जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की, और एक नाथ संप्रदाय के गेबी नाथ जी को राक्षस तरीके टिप्पणी करके सभी कान फटे साधुओं को इन्होंने राक्षस गनाया। जिन व्यक्तियों को अपना स्वयं का इतिहास पता नहीं है, स्वयं की पीढ़ियां पता नहीं है, वो दूसरे का इतिहास खोजने निकले हैं। थोड़ी सी शर्म करो। सभी सनातनियों को और पूरे देश में तुम सभी को लड़वाने का कार्य कर रहे हैं, और इसमें कोई ना कोई विदेशी संस्था इनको मदद कर रही है। ना तो ये कोई सनातनी है, ना ये कोई साधु हैं। ऐसे जो देश में कट्टरता फैलाते हैं, इनको सनातन धर्म से बहिष्कृत करके और बाहर निकालने की जरूरत है। ऐसों जो टकले, ये टकले हैं सभी, इनका सनातन धर्म में कोई आदर नहीं किया जाएगा। इन टकलों को सनातन धर्म से बहिष्कृत करके बाहर निकाला जाएगा। जिनको खुद का इतिहास पता नहीं है, अगर तुमको इतना ही इतिहास सामने लाने का शौक है तो सनातन धर्म के जितने धर्मानुयायी पड़े हैं उनके सामने आकर के बैठें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और वहां पर चर्चा होगी। तुम जनता को अनर्गल बातें कर करके और साधु संतों की आत्मा को, ये भक्तों की आत्मा को जिस तरीके से ठेस पहुंचा रहे हैं, ये गलत कार्य है, ये कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके लिए आज नाना महुआ जगन्नाथ मंदिर में सभी साधु संत एकत्रित हुए हैं और इसका आगे भी बहुत जोर शोर से विरोध किया जाएगा। यह विरोधाभास तुमने ही प्रकट किया है, इसके जवाबदार सभी स्वामी होंगे। कानून को इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कानून इस पर कार्रवाई नहीं करेगा तो सभी सनातन धर्म के अखाड़े एक साथ खड़े होकर और एक ही जय घोष करेंगे। जय हो सनातन धर्म की। तो क्या आप बोलेंगे? देखो, साधु संतों का जो विषय है वो उनका स्वयं का है और उनकी संप्रदायों का विषय है कि वो क्या करते हैं। जिनको खुद का अस्तित्व नहीं है, जिनका खुद का कोई संप्रदाय नहीं है, जिनका मारो अनुरोध से कि आ समय बधाई ने एक थવાની જરૂર છે અને આના ઉપર સખ્ત થી સખ્ત પગલા ભરવાની જરૂર છે। કેટલાક સમયથી આવા પુસ્તકો પણ લખાય છે, લગભગ 20 વર્ષથી અલગ અલગ પ્રકારના પુસ્તક લખાય છે અને એવું કહેવામાં આવે છે કે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના જે ઘનશ્યામ પાંડે છે એ જ સર્વોપરી બ્રહ્માંડના નાયક છે અને શંકર વિષ્ણુ આ તે બધા એમના સેવક છે। ઘનશ્યામ પાંડે ને કોઈ વધારે સમય થયો નથી। ઈ લોકો જે કહેતા હોય અમે એના શાસ્ત્ર નથી માનતા, કેમ કે આ લોકો અમારી સનાતન સંસ્કૃતિને નહીં માનશે તો અમે એના શાસ્ત્રને નહીં માનશું। घनश्याम पांडे बदारंग बदारा 150 થી 200 वर्ष थिया है। 150 से 200 वर्ष का घनश्याम पांडे का इतिहास है। घनश्याम पांडे एक व्यक्ति है जो नारायण को स्वयं मानता था, सभी देवों को मानता था। इन लोगों ने घनश्याम पांडे को आधार बना करके सनातन संस्कृति को छिन्न भिन्न करने का काम किया है। तो ये संदर्भ ये लिया जाए कि घनश्याम पांडे तो कृष्ण को अपने ईश्वर मानते थे, वो शिक्षापत्री में भी लिखा है। तो क्या ये घनश्याम पांडे को भी साइड लाइन करके अपने आप को खुदा मान रहे हैं? हाँ, ये घनश्याम पांडे को साइड लाइन कर करके विदेशी संस्थाएं इसमें इन्वॉल्व हैं और ये इतने अभद्र कार्य कर रहे हैं। कल सोशल मीडिया पे एक बच्चे का वीडियो भी वायरल हुआ है, उसमें उसने बोला है कि यह स्वामी, मुझे बोलने में भी शर्म आती है, यौन शोषण का काम करते हैं वहां बैठ के बच्चों का, बच्चियों का, इसलिए संस्थाएं चला रहे हैं। ऐसे स्वामियों की संस्थाएं बंद होनी चाहिए, सख्त से सख्त चेकिंग होनी चाहिए। इनके वेदों पर, शास्त्रों पर भी क्या है, क्या लिखा हुआ है, उसको भी बाहर निकाल के सभी सनातनियों को चेक करना चाहिए। क्यों कि धर्म के लिए एक गलत मैसेज समाज के अंदर दे रहे हैं, जिसके कारण सनातन धर्म प्रेमी जितने भी बंधु हैं सभी की आत्मा को ठेस लगी है। यह कार्य समाज में नहीं होना चाहिए। स्वामी जी, जूनागढ़ में, लीमड़ी में अलग अलग जगह पे साधु संतों का सम्मेलन मिल रहा है, राजकोट में भी आप सब एकत्र हुए हो, तो निष्कर्ष क्या निकलेगा? क्योंकि वो भी अपने आप को या जो संप्रदाय है उनको सनातन का ही भाग बता रहे हैं। देखो, निष्कर्ष तो कुछ ना कुछ निकलेगा। अभी हम सभी सनातनी साधु का काम क्या है, शांति से कार्य लेना। हम अभी कानून के मत से चल रहे हैं, कानून को अपना मैटर दे के चल रहे हैं। अगर कानून इसका कोई असला मल निकालता है तो ठीक है, कानून कोई मसला नहीं निकालेगा। हमारे सभी सनातनी संत एक होकर के इसका मसला भी निकालेंगे और इनको इस देश से बाहर भी निकालेंगे। स्वामी जी, खास करके जूनागढ़ साधु संत अभी सम्मेलन चल रहा है, वहां से एक बात आ रही है। पहली बात तो ये है कि एक वीडियो आया था इनका पहले, उसमें इन्होंने बोला था कि ना तो हम सनातनी हैं ना हम हिंदू हैं।
तो जो लोग सनातनी और हिंदू अपने आप को स्वीकार नहीं करते हैं, तो सनातनी मठ मंदिरों पर पूजा करने का अधिकार कैसे है इनका? ये लोग यहाँ के पैसा, हमारा जो पैसा दान का, इसको विदेशी संस्थाओं में ले जाके उसके द्वारा हमारे ही धर्म को बदनाम करेंगे। स्वामी जी, ये तो जो भी ये नारायण है स्वामी, मैं तो स्वामी नहीं मानता हूँ, ना साधु मानता हूँ इनको। ये विदेशी संस्था है, सनातन धर्म को उखाड़ फेंकने के लिए एक एजेंडा खड़ा हुआ है। जब ये देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, तो राम कृष्ण हनुमान जी इन सब के ऊपर टिप्पणी करते हैं, तो सभी सनातनियों को सोचने जैसा विषय है कि जब ये मानते ही नहीं है तो इनको पूजा क्यों करनी दी जाए मठ और मंदिरों में? इसलिए इनको बर्खास्त किया जाए। सभी सनातनियों से निवेदन है कि इनके मठ और मंदिरों में जाएं और इनको बोलें कि जब तुम मानते ही नहीं हो तो पूजा क्यों कर रहे हो, निकलो यहाँ से बाहर, भगाओ इनको विदेश में यहाँ से। स्वामी जी, ये लोग तो हनुमान जी चिरंजीवी हैं, अमर हैं, हजारों युग से चले आ रहे हैं। उनका इतिहास आप किसी भी वेद में देख सकते हैं। जो हनुमान जी को ही नहीं मानते हो, हनुमान जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हो, दास तरीके, दास के दास होंगे तो ये स्वामी होंगे। सनातन के भी दास हैं ये, और हनुमान जी के भी दास हैं। हनुमान जी सिर्फ राम के दास थे, राम के दास हैं और राम के ही दास रहेंगे, वो किसी के दास नहीं है। संकट, हनुमान जी जब साधु संतों पर संकट पड़ता है, उनकी रक्षा करने के लिए हनुमान जी आते हैं, ना कि साधु संत हनुमान जी की रक्षा करने के लिए जाते हो। ये मूर्खों भरी टिप्पणी कहीं और जाके करें, सनातन धर्म में टिप्पणी स्वीकार नहीं की जाएगी। वो लोग जब कुछ स्वामी हैं पूरे स्वामीनारायण संप्रदाय के अंदर में, जो कुछ स्वामी हैं, इन स्वामियों को ऊपर से चाहे तो इनको पैसा दिया जा रहा हो, चाहे इनको बरगलाया जा रहा हो, इनको ये बोला जा रहा है विदेशों में जो उनका स्वामी बैठा हुआ है कि तुम सनातन धर्म को तोड़ो और सभी को अपने में जोड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसके लिए ये कुछ जो स्वामी हैं जो बोल रहे हैं अभी अनर्गल बात है, ये सभी विदेशी संस्था से जुड़े हुए हैं, इसका सनातन से कोई संबंध नहीं है। ये सभी टकले विदेशी संस्था से पैसा लेके सनातन धर्म को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। इसके लिए हमारा सरकार श्री से निवेदन है सभी संतों का कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई और चेकिंग होनी चाहिए कि जो व्यक्ति सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है, इनके शास्त्रों को बाहर निकालिए, इनके पास फंड कहाँ से आ रहा है उसको बाहर निकालिए, ये कहाँ से इतनी प्रभुति कर रहे हैं, जो एसी बंगला गाड़ियां ले लेके बैठे हैं, और जो फक्कड़ तपस्वी संत हैं जो कि गुफाओं में, धूनों पे, जंगलों में बैठ के तप रहे हैं, उनके ऊपर ये चैलेंज कर रहे हैं। कोई संत अगर कानून इस पर कार्रवाई नहीं करेगा तो ये जो कुंभ के मेले में संतों के हथियार प्रदर्शन करने के लिए आते हैं, ये खाली प्रदर्शन करने के लिए नहीं है, ये उठाने के लिए है। और शस्त्र, एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला। अगर स्वामी नारायण माला से समझेगा तो ठीक है, नहीं समझेगा तो हम उसको भाला से जवाब देंगे। स्वामी जी यही बात है। नहीं, सनातन में ये सब कुछ वर्जित है। सनातन धर्म के अंदर में जो व्यक्ति तपश्चर्या, ब्रह्मचर्य, त्यागी जो व्यक्ति होगा वही सनातन धर्म का निर्वाह कर सकता है। जो व्यक्ति ऐशो आराम और राजभोग वैभव में लीन रहता है वो कभी सनातनी का सहयोगी नहीं हो सकता है, वो कभी सनातनी तपस्वी नहीं हो सकता, सनातनी भी नहीं हो सकता है। हम नहीं मानते हैं इस बात को। ये चित्र हटा देंगे तो क्या समाधान हो जाएगा? चित्र हटाने से हमारा कोई समाधान नहीं है। हनुमान जी के चित्र हैं, अभद्र चित्र हैं, वो तो हटाने ही पड़ेंगे। उसके साथ साथ जितने भी स्वामियों ने महादेव जी के ऊपर, हनुमान जी के ऊपर, नाथ संप्रदाय के ऊपर जो जो टिप्पणी की है, उस सभी स्वामियों को वीडियो बना के माफी मांग के अपना वीडियो जैसे डाला है टिप्पणी करते हुए, जैसे राक्षस बोला है, जैसे दास बोला है, वैसे ही हाथ जोड़ के इनको माफी मांगनी पड़ेगी कि हमसे गलती हो गई, हमने